फिर छोटे हो जाओगे। इस गुना की परम पूज जन्म भूमि पर हरिद्वार से पधारे हुए हमारे परम पूजनीय श्री सदगुरुदेव महाराज जी व माता जी साथ में पधारी हुई हैं। तो हमारे सब भक्तजन व सभी भक्तजनी महिलाओं को हर्ष होना चाहिए इस बात का। और यहाँ श्री माननीय जी हमारे हरगोविंद जी कुशवाहा जी पुरानी छावनी वाले और बैंक वाले, उनने यहाँ ये आयोजन रखा हुआ है। तो सभी इसको सभी के साथ में संपन्न करना है। और सदगुरु महाराज और माता जी भी अभी थोड़ी देर से आने वाले हैं। मन में हुआ उजाला सतगुरु दर्शन से, मेरे मन में हुआ उजाला सतगुरु दर्शन से। बोलो बोलो गुरु दर्शन से मैंने पाया सुख निराला, सतगुरु दर्शन से मैंने पाया सुख निराला, सतगुरु दर्शन से। ताली बजा के आओ यार और का जरा जोश से। मैंने पाया सुख निराला, सतगुरु दर्शन से मैंने पाया लाला, सतगुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला, सतगुरु दर्शन से। कैसा शुभ दिन सुंदर आया, कैसा सुंदर शुभ दिन आया, घट में तेरा दर्शन पाया, घट में तेरा दर्शन पाया। हुआ राम राम मत वाला हो सतगुरु राम राम मत वाला, सतगुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला, सतगुरु दर्शन से। दर्शन से गुरु दर्शन से, दर्शन से गुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला, सतगुरु दर्शन से। आज खुशी के बादल छाए, आज खुशी के बादल छाए, सन्मुख है सतगुरु विराजे, सन्मुख है सतगुरु विराजे, सन्मुख है सतगुरु विराजे। कोई सब संगत से सतगुरु दर्शन से, वही सब सत्संगत न्याल, सतगुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला, सतगुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला, सतगुरु दर्शन से। प्रेमी दर पे जय बलिहारी, प्रेमी दर पे जय बलिहारी, सतगुरु ने की रहमत भारी, सतगुरु ने की रहमत भारी। मिला आशीर्वाद प्यारा, आशीर्वाद प्यारा, सतगुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला, सतगुरु दर्शन से। कलयुग में जग तारन आए, कलयुग में जग तारन आए, नाम की नौका साथ ले आए, नाम की नौका साथ ले आए। जबत हुए भव पार सतगुरु दर्शन से, जपत हुए भव पार सतगुरु दर्शन
दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला। सतगुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ उजाला। सतगुरु दर्शन से हर दम अपनी बख्शिश करना, हर दम अपनी बख्शिश करना। हाथ दया का सर पर रखना, करूँ लाख गुणगान सतगुरु चरणों में, करूँ लाख गुणगान सतगुरु चरणन में। मेरे मन में हुआ निहाल सतगुरु दर्शन से मेरे मन में हुआ हाल सतगुरु दर्शन से। बोले प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु पदम मंत्रमूलं गुरोर्भगं गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान दंडवत करूं सकल सुखों की खान। गुरु बिन सुख कहूँ ना मिले, बरमत सब संसार। महाकंद भव को लग 84 भोग कर, पाँव पे अटका अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जा। महाभयानक और कठिन भवसागर गंभीर नामनी की वंदो गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहि तम पुंज। जासु वचन रवि करे निकर, वंदो चरण सरोजे गुरु मुद मंगल आगाद। यही सुमिरत जन होत है, भवसागर से पार। राग पूर्ण गुरु तिसको मिले, पूर्ण जिसके भाग। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने वकील से एक जमीन खरीदी। क्या खरीदी? जमीन खरीदी। अब वो जमीन खरीदने के बाद जो उसमें कुआं ट्यूबवेल जो भी था वो भी ले लिया उन्होंने। अब वो 2 दिन बाद जब उसका रजिस्ट्री वगैरह हो गया तो वकील होते हैं, दिमाग सबसे ज़्यादा शातिर उनका ही होता है। तो वकील ने एक नोटिस निकलवाया गुरुजी के ऊपर। मास्टर जी थे, बोले मैंने आपको ज़मीन दी है, उसकी लिखा पड़ी है, रजिस्ट्री है? बोले हाँ। मैंने कुआं दिया है, उसकी रजिस्ट्री है? हाँ। लेकिन इसके अंदर जो पानी है उसकी लिखा पड़ी नहीं। क्या है? कुआं के अंदर जो पानी है उसकी रजिस्ट्री या लिखा पड़ी कहीं नहीं है किसी भी विवरण में। तो गुरुजी ने बोला सही बात है। उन्होंने सबको बोला भी, भाई कोर्ट में बात पहुंच गई तो सही बात है, भाई जमीन की लिखा पड़ी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है।
पर पानी की तो लिखा पड़ी कहीं भी नहीं है। फिर भी अगर आपको पानी चाहिए, वकील बोलता है अगर आपको पानी चाहिए तो इसका 2000 रुपये रोज किराया देना होगा। बोले ठीक है भाई, मेरे पास होगा तो मैं ले लूँ वकील के पास। उनको अदालत में बुलाया। बोले किस चीज़ के लिए बुलाया आप? तो बोले ऐसा है, ये रजिस्ट्री देखो, इसमें क्या क्या लिखा है। जमीन मेरी? बोले हाँ मेरी है। मतलब तुम्हारे नाम पे हो गई? बोले हो गई है। हुआ? बोले वो भी तुम्हारे नाम पे है। तो वकील साहब ऐसा है, इसके अंदर जो पानी आपका भरा हुआ है आप इसको खाली करवाओ, नहीं तो रोज 5000 रुपये दंड लगेगा। क्या लगेगा? 5000 रुपये किराया रोज का लगेगा अगर आपने हमारे कुएं में से पानी निकलाया, खाली करा दिया। तो इसीलिए बोलते गुरु गुरु होते हैं। उस वकील को भी किसी गुरु नहीं पढ़ाया था जब वो वकील बना है। तो गुरु से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप कितने ही प्रयास करके देख लो। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा भजन है गुरु जी का, इसके बाद सही बात है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे प्यारी है सबसे खरी। हो मेरे प्यारी ये सबकी नौकरी, नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी से खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, नहीं था किसी काम का। तेरे नाम का मैं सहारा तेरे नाम का। अब तो बन गई है बिगड़ी मेरी, अब तो बन गई है बिगड़ी मेरी। सबसे बढ़िया है गुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी मिले गम नहीं, जो मिलेगा मिलेगा गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, जो मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, जो मिले ना होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे
सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, योगी दीवाना हूँ मैं। खाक चरणों की चाहता हूँ मैं, चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आज प्रभु की असीम कृपा से प्रदान हुआ है और ये आज जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन के लिए हम कहाँ तक लेकर आए और आगे कहाँ तक हमें ले जाना है कि मैं विचार नहीं किया। तो सत्संग जो प्रभु की कृपा से प्रदान होता है, इस सत्संग के जरिए हम अपने विवेक का उदय और बढ़ा सकें और प्रभु के चरणों में लगा सके। क्यों कि हर मनुष्य यही चाहता है कि मैं प्रभु के भजन में लग जाऊं, वो प्रभु मुझे मिल जाए। यही तलाश है और यही प्यास है इस जीवन की। प्रभु की कृपा से ही हम सबके लिए सत्संग रूपी गंगा मिली है। देखो आज से 2-3 दिन बाद कौन सा, तो हर कोई जीव गंगा स्नान करने जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों पर जाते हैं। किस लिए? कि भाई संक्रांति है और हम पावन हो जाएं, पवित्र हो जाएं। तो प्रभु की कृपा से ये अवसर मिला है सत्संग रूपी, और उसको हम धारण कर लेंगे तब हमारा विवेक जागृत हो। और जिस दिन समझना, जिस हर कोई करता है, अच्छी बात है, मगर इसको साधना भी शुरू कर दो। साधने का मतलब धारण करना और उस पर चलना। चलना शुरू कर देंगे। वही विचार करो, यहाँ कितने हम सब सत्संग में आए, कहाँ से आए। अगर हम चलकर आए हैं तो पूरे ही जहाँ तक आए पहुंचे, और बीच में ही रुक जाते तो यहाँ तक आ पाते। इसलिए महापुरुषों की बात, वाणी, ग्रंथ, इनको गाना नहीं है, पाठ नहीं करना, इनको समझना है, अपने जीवन में उतारना है। अगर उतार लिया तो अपना नहीं है, मगर हम क्या है फिर? जो कुछ पाया वो अपना नहीं है, तो वो सपना है, वो एक सपना है। और जो सपना है वो अपना है। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं माता जी को आमंत्रित करता हूँ सत्संग के लिए कि वो रुके नहीं। इस जीवन इसलिए ही मिला है कि संसार के कर्म करते चलो और उसको पाते चलो। वो गुरु हमें मिल जाएं, ऐसे गुरु हमारे जीवन में आ जाएं कि कहते हैं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कोई रोक नहीं रहा, नित्य कर्म करो, मगर वो युक्ति हमें प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान हमें मिल जाए, जिससे हम, अच्छा कर्म कितने प्रकार के होते हैं तो उठाकर देखा, करते रहेंगे और अकर्मी कहलाएंगे। ऐसे जीवन को हम बना लें तो इस जीवन का हम पूर्णता, सुख, आनंद पा सकते हैं, जिसके लिए प्रभु ने हमें भेजा है। भाई दुख क्यों उठा रहे हैं? क्यों कि हमने अभी तक हमारी पहचान ही नहीं की। महापुरुष कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर ये पालें, उसको जान लें। अब हमारी
पूजनीय जगत जननी माता जी आसन विराज कर रही हैं। सभी लोग बैठ जाइए और प्रेम से उनकी सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लीजिए। ठीक, धन्यवाद।